चलो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर कल हमने टेस्ट लिया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको सभी को पता है मैं अता मलिक JSC बाय अता मलिक उत्तराखंड में ट्यूशन में पढ़ाता हूँ। कल हमने एक टेस्ट का अनाउंस करा था 2 जनवरी 2026 को। कल हमारे एक मैथ का टेस्ट हुआ था 80 मार्क्स का, जिसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है और पहला प्रयास था, काफ़ी अच्छा लगा। उसमें एक बच्चे ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं 80 में से, आलोक है। आलोक आइए, अपनी कॉपी लेकर आओ। अपने ये इनके 70 मार्क्स बैठे हैं। पहले मैंने इनकी कॉपी चेक करी थी तो कम बैठ रहे थे, फिर और इसमें बढ़ते गए, फिर इनके 70 मार्क्स बैठे, तो अच्छा लगा काफ़ी। इस तरीके से आए हैं, और ये नहीं है कि मतलब हमने इतने ही नंबर लाने हैं, बोर्ड में हमें पूरे अचीव करने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फरवरी में हमारे एग्जाम है। तो 70 में से आपको ये प्रयास करना है कि कम से कम 70 आए हैं हमारे, तो इसे प्लस लेके चलने हैं। 70 80 में हमें पहुंचना है, 80 तक किसी भी हाल में बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस तरीके से जो है ना मेहनत करनी है आगे चल के, ठीक। तो इसे मेहनत करोगे तो अच्छे से और भी नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक। तो ये नहीं है कि मतलब हमने सोच लिया कि हमें इतनी ही मेहनत करनी है, आगे भी हमें नंबर बढ़ाने हैं। आगे बात समझ में? जब हमारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे तो इसी तरीके से इम्प्रूव होगा। 80 करने हैं, पहला टेस्ट था, आगे भी मेहनत करो, बोर्ड में भी हमें इतने नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि आपने किस तरीके से मेहनत करी थी और यहाँ पढ़ रहे हो कि क्या आपको डिफरेंस लगा। ये बच्चा PPNT में पढ़ता है, ठीक है, स्कूल जो पंडित पूर्णानंद तिवारी है, और हमारे यहाँ ट्यूशन सेंटर पे पढ़ता है, ठीक है। बताओ फिर ये आपके मार्क्स कैसा है, क्या लगा आपको जो हमारी क्लासेस चलती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट भी चलाते हैं। एक क्लास हाई स्कूल की स्पेशल में हमारी प्रैक्टिस सेट चलता है और एक नॉर्मल क्लास चलती है हमारी। बताओ फिर इन क्लासेस से क्या फायदा लगा? जो सिलेबस वाली क्लास चल रही है उससे ज्यादा फायदा लग रहा है या फिर प्रैक्टिस सेट वाली जो चल रही है? प्रैक्टिस सेट वाली क्लास, ठीक है। तो ये मतलब कुछ बताओ कि मतलब बच्चों को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, और मतलब हम किस तरीके से टीचिंग स्टाइल है इसको लेकर। टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, और प्रैक्टिस सेट और ट्यूशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे मेरे स्कूल के नंबर में भी इंक्रीज हुआ और यहाँ पर भी हुआ। मतलब अभी ये है ना कि वीडियो में बच्चा पहली बार आया, नंबर पढ़ रहे हैं तो अभी बताने में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है कि अच्छे से मेहनत करो, ये नहीं कि मैथ में भी सारे सब्जेक्ट को फोकस करो, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो। और ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो? बढ़िया से मेहनत करो, आगे भी इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। जाओ, आज ये थे टॉपर, ठीक। सेकंड नंबर पे है अर्चना, जिन्हें हमने रखा है, ठीक है। ये थोड़े से अर्चना नहीं, सॉरी, ये लड़की है रिम्सा। रिम्सा है, इसके 50 नंबर आए, यानी कि इसने 80 में से 50 नंबर, इसे सेकंड नंबर पे ये पोजीशन आई है, ठीक है। मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी इन्हें भी। चलिए दिखा देते हैं रिम्सा भी कौन है। आप भी सोचेंगे कि फिर पता नहीं रिम्सा कौन थी, इन्होंने कितने नंबर अचीव करे। आइए रिम्सा, अपनी कॉपी लेकर आइए, नंबर दिखाइए। इनके भी बाद में नंबर बढ़े हैं काफी, 50 नंबर तक पहुंचे हैं, ठीक है। चलो अच्छा है। तो अब ये बताओ किस तरीके से, ये नहीं है कि अब 85 नंबर आ गए तो हमें इतने नंबर रखना है, आगे भी मेहनत करनी है इन चीजों को लेकर, ठीक है। बताओ फिर किस तरीके से आपने ये सब इतना करा? प्रैक्टिस बेच में ज़्यादातर नंबर अच्छे हुए हैं और स्कूल में भी नंबर अच्छे आते हैं यहाँ पर सही। ये GGIC में पढ़ती हैं, ठीक है, जसपुर में, ठीक है। हमारे यहाँ सभी स्कूल के बच्चे हैं, फिर पंडित पूर्णानंद तिवारी है, GGIC है, इस टाइप के। तो अपना बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। अब ये नहीं कि मान लो आलोक फर्स्ट आए तो तुम भी आ सकते हो, अगली बार फिर टेस्ट होगा तो उसमें बढ़िया नंबर लेके आने। अब 50 पे गाड़ी आके रुकी है तो ये नहीं 50 पे रोक देनी, 50 से और आगे बढ़ानी है, ठीक है। मेहनत करोगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। कहीं पर कोई चीज समझ में आती है हम बताने के लिए रेडी है, ठीक है। तो मेहनत करो, कुछ कहना चाहती हो? ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो, जाओ। थर्ड पे अर्चना है, तो किसी कारणवश वो चली गई हैं, ठीक है, तो उनको तो नहीं दिखा पाया। तो अर्चना के 49 नंबर है, ठीक। तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी और भी बच्चे हैं, जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखो बच्चों, बढ़िया से मेहनत करो। जब हम आपके लिए पूरे निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, आपके भी नंबर इंप्रूव होंगे, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आती उसे पूछिए, ठीक। और जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं इस बार, वो अगली बार मेहनत करो, आप भी वीडियो में आओगे, आप भी करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेहनत करिए, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और आप भी मेहनत करिए। हमारा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, ठीक है। तो मेहनत करिए, हुनर सभी के अंदर होता है, मगर किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब आप सोचना आपका है कि आपको अपना हुनर छापना है या छिपाना है,
ठीक है, यही टाइम है, लगा दो जी जान इस करके, इसमें आपको आराम से खास बनने का टाइम है। ठीक है, बाकी आपको कोई समस्या है तो हम तो जीएससी सेंटर वाले आपके लिए खड़े ही हैं। ठीक है, बाकी कोई भी इस तरीके से लगता है तो ये बच्चे थे, बाकी और भी बच्चे हैं, लिस्ट बनी हुई है पूरी। तो मतलब और के तो हमने सिर्फ 3 ही बच्चों को सिलेक्ट कराया जो सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। ठीक है, तो सभी बढ़िया से मेहनत करिए। अगली बार जो बच्चे निराश नहीं होना है, जिनके कम मार्क्स आए हैं या कुछ भी है, तो वो भी आगे मेहनत करो। या अगर यदि कोई और भी स्कूल का बच्चा है या और भी है और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो दे सकता है। ठीक है, अपने नंबर जांचिए। अब ये टाइम आपका, ये मान के चलिए इस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट है, हम प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं, प्लस हम रिवीजन मोड में भी क्लास लेके चल रहे हैं। तो अपनी क्लास को बढ़िया से निरंतर प्रयास करके लेके चलना। ये टाइम आपका टेस्ट लगाने का है, प्रैक्टिस का है, रिवीजन का है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और धन्यवाद, जय हिंद।